कर्नाटक में मुडा केस में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलेगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। वो जमीन के मामले में फंसे हैं। बीजेपी और जेडीएस का आरोप है कि साल 1998 से लेकर 2023 तक सिद्धारमैया राज्य के प्रभावशाली और अहम पदों पर रहे। उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। सिद्धारमैया भले ही सीधे तौर पर इस लेन देन से न जुड़े हों, लेकिन उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल न किया हो, ऐसा नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे तो पहले ही कह चुके हैं कि जमीन के लेन देन का मामला जब से शुरू हुआ तभी से सिद्धारमैया हमेशा अहम पदों पर रहे। इस मामले में उनके परिवार पर लाभार्थी होने का आरोप है। ऐसे में उनकी इसमें भूमिका ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सीएम सिद्धारमैया ने मामले में किसी भी भूमिका से इनकार करते हुए कहा कि अगर उनकी नीयत में खोट होता तो 2023 से 2018 के बीच मुख्यमंत्री रहते वो अपनी पत्नी की फाइल पर कार्रवाई कर सकते थे। अगर कुछ गलत था और नियमों की अनदेखी हुई तो बीजेपी की बसवराज बोम्मई सरकार ने उनकी पत्नी को प्लॉट्स क्यों दिए। सिद्धारमैया पहले ही कह चुके हैं कि वो इस कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। चलिए आपको बताते हैं क्या है मुडा केस। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी MUDA ने साल 1992 में कुछ जमीन रिहायशी इलाके में विकसित करने के लिए किसानों से ली। उसे डिनोटिफाई कर कृषि भूमि से अलग किया गया, लेकिन 1998 में अधिकृत भूमि का एक हिस्सा मुडा ने किसानों को डिनोटिफाई कर वापस दिया था। यानी एक बार फिर ये जमीन कृषि की जमीन बन गई। साल 1998 में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार में सिद्धारमैया डिप्टी सीएम थे। सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के भाई ने साल 2004 में डिनोटिफाई 3 एकड़ 14 गुटा जमीन के एक टुकड़े को खरीदा। 2004-05 में कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार थी। उस सरकार में सिद्धारमैया डिप्टी सीएम थे। इसी दौरान जमीन के विवादास्पद टुकड़े के दोबारा डिनोटिफाई कर कृषि की भूमि से अलग किया गया, लेकिन जब जमीन का मालिकाना हक लेने सिद्धारमैया का परिवार गया तो पता चला कि वहां लेआउट विकसित हो चुका था। ऐसे में मुडा से हक की लड़ाई शुरू हुई। साल 2013 से 2018 के बीच सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे। उनके परिवार की तरफ से जमीन की अर्जी उन तक पहुंचाया गया, लेकिन सीएम सिद्धारमैया ने इस अर्जी को ये कहते हुए ठंडे बस्ते में डाल दिया कि लाभार्थी उनका परिवार है, इसलिए वो इस फाइल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पास जब फाइल पहुंची तब सिद्धारमैया विपक्ष के नेता थे। बीजेपी की बसवराज बोम्मई सरकार ने मुडा के 50-50 स्कीम के तहत 14 प्लॉट्स मैसूर के विजयनगर इलाके में देने का फैसला किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।